नमस्ते बच्चों। आज हम सब मिलकर आपकी कक्षा 2 की हिंदी किताब सारंगी के एक बहुत ही प्यारे से पाठ को गहराई से समझने वाले हैं। इस पाठ का नाम है घर और आज हम इसके सारे प्रश्नोत्तर बिल्कुल एक-एक करके हल करेंगे। मुझे पता है कि आप सब नई चीजें सीखने के लिए एकदम तैयार हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पूरे उत्साह के साथ इसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जरा इस बात पे ध्यान दीजिए कि हमारी ये जो कविता है ना, घर, वो हमें कितनी प्यारी बात बताती है। हमारा घर बिल्कुल हमारी माँ की गर्म और सुरक्षित गोदी की तरह होता है। दिन भर स्कूल में पढ़ाई करके या बाहर मैदान में खेलकर जब हम थक जाते हैं तो हमारा अपना घर ही वो जगह है जो हमें ढेर सारा आराम और एकदम नई ताजगी देता है। चलिए अब सीधे आते हैं हमारे पहले भाग पर, जिसका नाम है बातचीत के लिए। और ये तो हम सब जानते हैं कि सीखना कोई बोरिंग काम थोड़ी है। ये तो एक बहुत ही मज़ेदार बातचीत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दोस्त आपस में हंसते मुस्कुराते बात करते हैं, हम भी एक दूसरे से बात करते हुए इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? अब जरा थोड़ा सा रुककर सोचिए। आपके घर की वो कौन सी बात है या वो कौन सा कोना है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अब देखिए, इसका एक बहुत ही अच्छा उत्तर आप अपनी परीक्षा में कुछ इस तरह लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि मुझे अपने घर में अपनी दादी माँ की कहानियाँ और सबके साथ मिलकर खाना खाना सबसे अच्छा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे हमें बहुत प्यार और खुशी मिलती है। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दादी माँ की कहानियाँ, सबके साथ मिलकर खाना और प्यार और खुशी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। वैसे आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई और बात भी लिख सकते हैं। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है कि आपको कब-कब घर की याद आती है? जरा याद कीजिए वो समय जब आप अपने घर से कहीं दूर गए थे और आपको अपने आरामदायक बिस्तर या अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? यही ना, कि जब भी हम थकते हैं हमें अपने घर की याद आती है। इसका एकदम सही और सटीक उत्तर होगा कि जब मैं स्कूल में बहुत थक जाता हूँ या जब मैं कहीं बाहर घूमने जाता हूँ, तब मुझे अपने प्यारे घर की याद आती है ना? दिन भर की थकान के बाद बस घर का ही ख्याल आता है। अब आते हैं प्रश्न 3 पर, और आपको बता दूं, ये हमारी कविता का सबसे जरूरी और मुख्य प्रश्न है। सवाल है, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? ये सच में बहुत ही गहराई वाला और प्यारा सवाल है। चलिए इस सुंदर सी तुलना का उत्तर देखते हैं। इसे ध्यान से समझिए। घर को माँ की गोदी सा इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे माँ की गोदी में हमें शांति, आराम और सुरक्षा मिलती है, बिल्कुल वैसे ही अपने घर में भी हमें बहुत सुकून मिलता है। यहाँ शांति, आराम, सुरक्षा और सुकून वो खास शब्द हैं जिन्हें परीक्षा में लिखने से आपके उत्तर में 4 चांद लग जाएंगे। अब हमारी इस बातचीत का आखिरी सवाल आ गया है। प्रश्न 4 है कि कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। सोचिए, पिछली बार आपके पूरे परिवार ने एक टीम की तरह मिलकर कौन सा काम किया था? इसका बहुत ही प्यारा सा जवाब आप कुछ ऐसे दे सकते हैं। दिवाली के समय हम सभी ने मिलकर पूरे घर की सफाई की थी। पिताजी ने जाले साफ किए, माँ ने रसोई साफ की और मैंने अपने खिलौने सही जगह पर रखे। देखा, अगर आप सिर्फ अपने खिलौने भी सही जगह पर रख देते हैं ना, तो वो भी परिवार की बहुत बड़ी मदद होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मजेदार भाग पर, जिसका नाम है खोजें जानें। यहाँ जो एकदम खुशी खुशी और गुनगुनाने वाला माहौल है ना, हमें बिल्कुल इसी तरह अपनी अगली गतिविधि करनी है, जो कि हमारी कविता और कहानियों से जुड़ी हुई है। अब ये जो हमारा 5वां प्रश्न है, ये कोई साधारण सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खास होमवर्क है। इसमें लिखा है कि घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए और घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। बच्चों ध्यान दीजिए कि ये एक गतिविधि है, यानी एक एक्टिविटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको इसे अपनी कॉपी में बिल्कुल नहीं लिखना है, लेकिन हाँ, आज घर जाकर अपने माता पिता या दादा दादी को ये सुंदर कविता जरूर सुनानी है और बदले में उनसे भी एक नई कहानी सुननी है। ये पक्का करना है आपको। अब आते हैं हमारी किताब के आखिरी प्रश्न पर, जो कि किसी मजेदार पहेली से कम नहीं है। प्रश्न 6 है कि अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए कि आपके परिवार के लोग इन रिश्तों को किस नाम से बुलाते हैं। आइए इस तालिका को जरा करीब से देखते हैं।
अब यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि हमारे परिवार के सभी प्यारे रिश्तों के नाम यहाँ दिए गए हैं। चलिए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, आपकी माँ की बहन, उन्हें हम मौसी जी कहते हैं। दूसरा, आपकी माँ के भाई, वो हुए आपके मामा जी। तीसरा, आपके पिताजी की बहन, उन्हें हम बुआ जी बुलाते हैं। और चौथा, आपके पिताजी के भाई, वो हुए आपके चाचा जी, या अगर बड़े हैं तो ताऊ जी। आप इन सभी नामों को आराम से समझकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। आप सभी ने बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरा पाठ समझा है। अब हम पहुंच गए हैं महत्वपूर्ण बातें वाले भाग पर। यहां हम परीक्षाओं के लिए कुछ सबसे जरूरी बातें फटाफट दोहराएंगे। सबसे पहले देखते हैं पाठ के मुख्य बिंदु। पहला बिंदु ये है कि घर हमें आराम और नई ताजगी देता है। दूसरा, घर में परिवार के सब लोग प्यार से रहते हैं। और अगर परीक्षा में आपसे घर के बारे में लिखने को कहा जाए तो आप ये सटीक उत्तर लिख सकते हैं कि घर हमें आराम देता है और माँ की गोदी के समान घर हमें प्यारा लगता है। बस इतना याद रखेंगे तो आपको पक्का पूरे अंक मिलेंगे। चलिए अब कुछ नए शब्द और उनके अर्थ भी जान लेते हैं जो हमने इस कविता में सीखे हैं। पहला शब्द है ममता, जिसका अर्थ होता है माँ का प्यार। दूसरा शब्द है गोदी, यानी माँ की गोद। और तीसरा शब्द है ताजगी, जिसका मतलब होता है नयापन या फुर्ती। इन शब्दों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। और अंत में आपके अभ्यास के लिए एक छोटा सा प्रश्न है। जरा सोचिए कि कविता के अनुसार जब हम थक कर घर आते हैं तो घर हमें क्या देता है? क्या आपको इसका उत्तर याद आया? जी हां, आराम और नई ताजगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये पाठ आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।